सती सावित्री और सत्यवान की अमर प्रेम गाथा। बहुत पुरानी बात है। भारतवर्ष में एक प्रसिद्ध और धर्मपरायण राजा थे जिनका नाम था अश्वपति। उनकी पत्नी का नाम मालविका था। दोनों ही बड़े धार्मिक और न्यायप्रिय थे, लेकिन उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। राजा रानी ने अनेक वर्षों तक पुत्री की कामना से तप किया। अंततः देवी सावित्री ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान दिया कि उन्हें एक दिव्य कन्या प्राप्त होगी। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर और तेजस्वी कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम देवी के नाम पर सावित्री रखा गया। सावित्री बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, धर्मनिष्ठ और सुंदर थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो कोई भी राजकुमार उसके तेज और गुणों के सामने स्वयं को योग्य नहीं मानता था। तब राजा अश्वपति ने उसे स्वयं वर चुनने की अनुमति दे दी। सावित्री वन वन नगर नगर घूमी और अंततः उसे एक वनवासी युवक सत्यवान बहुत प्रिय लगा। वह तेजस्वी, परोपकारी और अत्यंत विनम्र था, लेकिन एक शाप के कारण वह निर्धन और वन में रहने को विवश था। वह राजा घुमतसेन का पुत्र था, जो अब अंधे हो चुके थे और राज्य से निष्कासित कर दिए गए थे। जब सावित्री ने सत्यवान को अपना वर चुना तो नारद मुनि ने आकर चेताया, राजन, सत्यवान तो धर्मात्मा है, परंतु उसे 1 वर्ष बाद मृत्यु आनी निश्चित है। राजा अश्वपति अत्यंत विचलित हो गए और सावित्री से बोले, बेटा, तू किसी और वर का चयन कर ले। परंतु सावित्री ने दृढ़तापूर्वक कहा, पिता, मैं एक बार जिसे अपना पति स्वीकार कर लूं, जीवन भर उसी के साथ रहना धर्म है। मैं सत्यवान के साथ ही विवाह करूंगी। सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया। वह अपने सास ससुर की सेवा में लग गई और सत्यवान के साथ एक साधारण जीवन जीने लगी। लेकिन उसने नारद मुनि की बात नहीं भूली। उसने विवाह के दिन से ही व्रत और तप आरंभ कर दिए। समय बीतता गया और वह दिन आ पहुंचा जब सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। सावित्री ने उस दिन निर्जल व्रत लिया और सत्यवान के साथ वन में गई। सत्यवान लकड़ियां काट रहा था कि अचानक उसके सिर में तेज दर्द हुआ। वह सावित्री की गोद में लेट गया और प्राण त्याग दिए। उसी क्षण यमराज, मृत्यु के देवता, वहां प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण लेकर चलने लगे। सावित्री ने उनका पीछा किया। यमराज ने कहा, सावित्री, यह धर्म के विरुद्ध है। तुम स्त्री होकर मृत्युलोक की सीमा पार नहीं कर सकती। सावित्री ने उत्तर दिया, धर्म, भक्ति और प्रेम की शक्ति से बड़ी कोई सीमा नहीं होती। पत्नी का धर्म है कि वह अपने पति का साथ न छोड़े, चाहे जीवन हो या मृत्यु। यमराज उसकी बातें सुनकर प्रभावित हुए और बोले, तू अत्यंत धर्मपरायण है। मांग ले 3 वर, परंतु सत्यवान का जीवन नहीं। सावित्री ने पहला वर मांगा, मेरे सास ससुर की नेत्र ज्योति लौट आए। यमराज ने तथास्तु कहा। दूसरा वर मांगा, मेरे ससुर को पुनः उनका राज्य प्राप्त हो। यमराज ने यह भी स्वीकार कर लिया। तीसरा वर मांगा, मुझे 100 पुत्रों की मां बनने का वर दे। यमराज थोड़ी देर के लिए चुप हो गए, फिर मुस्कुराते हुए बोले, यह कैसे संभव होगा जब तुम्हारा पति ही नहीं रहेगा। सावित्री ने तुरंत कहा, यदि वरदान से मुझे 100 पुत्रों की मां बनना है तो सत्यवान को जीवित करना ही होगा। यमराज उसकी धर्म, बुद्धि और प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, सावित्री, तू सत्य, धर्म और नारी शक्ति का प्रतीक है। मैं सत्यवान को जीवन दान देता हूँ। तुम दोनों दीर्घायु और सुखी रहो। सत्यवान ने आंखें खोली और आश्चर्य से देखा कि वह जीवित है। सावित्री ने प्रसन्नता से उन्हें सब कुछ बताया। वे दोनों लौटकर घर आए। सत्यवान के माता पिता की दृष्टि लौट आई और उन्हें पुनः राज्य भी प्राप्त हुआ। सावित्री का नाम तब से पतिव्रता धर्म का सर्वोच्च प्रतीक बन गया। उसका साहस, धर्मनिष्ठा और प्रेम आज भी नारी शक्ति का आदर्श है।